अगर आपकी तोरी की बेल पर भी फूल आते हैं और आकर गिर जाते हैं या फल बिल्कुल नहीं बन रहे, तो सिर्फ 2 सेकंड के लिए आप मेरी इस तोरी की बेल को देखिए। आज की वीडियो में मैं आपको 2 ऐसे सीक्रेट बताने वाली हूँ जो नर्सरी वाले भी नहीं बताते। पहला, तोरी की बेल से 100% ज़्यादा फल पाने का एक बहुत ही असरदार और साइंटिफिक तरीका, जिसे हम कहते हैं 3G कटिंग। और दूसरा, एक ऐसा जादुई फर्टिलाइज़र है जिसे आपकी बेल भी फलों से लद जाएगी। कैसे? जैसे आप स्क्रीन पर मेरी देख रहे हैं। टोकरे भर भर कर मैं फल लेती हूँ। लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अंजलि भारद्वाज। आप देख रहे हैं गार्डनिंग विद अंजलि, जहाँ हम सिखाते हैं स्मार्ट गार्डनिंग और बम्पर प्रोडक्शन के सीक्रेट्स। फ्रेंड्स, बात करते हैं हमारे सबसे पहले और सबसे बड़े सीक्रेट की। इसको हम कहते हैं 3G कटिंग टेक्नोलॉजी। देखिए, यूट्यूब पर वैसे भी जो गार्डनिंग ग्रुप्स हैं उसमें सैकड़ों बार ये सवाल पूछा गया है कि हमारी तोरी की बेल तो बहुत हरी भरी है, इवन छत तक पर फैल गई है, लेकिन उस पर तोरी एक भी नहीं है। कारण जानते हैं क्या है? प्रकृति का एक नियम है। तोरी की जो सबसे मेन ब्रांच होती है, इसे हम साइंस की भाषा में, आप मेरी ब्रांच भी देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं फर्स्ट जनरेशन। उस मुख्य बेल पर पौधे का पूरा ध्यान सिर्फ लंबाई बढ़ाने पर होता है। उसमें जितने भी फूल आएंगे वो 95% उसमें मेल फ्लावर होते हैं, और ये जो मेन फ्लावर होते हैं ये गिर जाते हैं, इनकी एक भी तोरी नहीं बनती। अब आपको करना क्या है? अगर आप इस बेल को ऐसे ही छोड़ने देंगे, बढ़ने देंगे, तो क्या होगा? ये पूरे घर में फैल जाएगी, लेकिन फल इस पर एक नहीं लगेगा। तो आपको क्या करना है? पिंच कर देना है। अभी आपने वीडियो में देखा, आपके पास कटर है या इवन आप नेल्स, नखून से भी उसको काट सकते हैं। यहाँ से पिंच करके उसको हटा देना है। इसे हम कहते हैं फर्स्ट जनरेशन की कटिंग। क्लियर हो गया? अब जैसे ही आपने इसको मेन सिर से काटा तो पौधे को एक सिग्नल मिलता है कि उसे अब ऊपर नहीं बढ़ना, बल्कि जो उसकी ताकत है, अपनी ताकत को उसे साइड में लगाना है। इसके बाद क्या होगा? देखिए, इन पत्तियों के नीचे जो छुपे हुए नोड्स होते हैं, वहाँ से नई नई ब्रांचेज निकलेंगी। ये जो नई ब्रांचेज होंगी, जो शाखाएं निकल रही हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? 2G यानी सेकंड जनरेशन की बेल। क्लियर? 1G और 2G क्लियर हो गया? अब ध्यान से सुने आप कि इन 2G बेलों पर जो मेल फ्लावर हैं वो भी आएंगे और फीमेल फ्लावर यानी तोरी आनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन हमें क्या करना है? इससे हमें सेटिस्फाई नहीं होना है। अब हमें क्या चाहिए? बम्पर पैदावार। तो हमें क्या करना है? जब ये 2G बेल भी थोड़ी बड़ी हो जाए, यानी लगभग 2 से 3 फीट लंबी हो जाए, तो इनके आगे के जो सिरे हैं उनको हमें कट कर देना है। हल्का सा ट्रिम या पिंच कर देंगे। अब इस 2G बेल को काटने के बाद जो तीसरी ब्रांचेज निकलेंगी उन्हें हम कहेंगे 3G यानी कि थर्ड जनरेशन। अब असली जादू मैं कहती हूँ इसी 3G बेल पर होता है। देखिए, कुदरत का नियम है कि इस 3 जनरेशन की बेल पर जो भी फ्लावर्स आएंगे वो 90% फीमेल फ्लावर्स होंगे। आप खुद लाइव कैमरे पर देखिए, इस 3G बेल पर हर एक पत्ते के जोड़ के पास आपको नन्ही नन्ही तोरी बनती हुई दिखाई दे रही हैं। इसे ही कहते हैं 3G कटिंग का कमाल। एक बात मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप यही कटिंग सही समय पर कर देते हैं तो आप देखेंगे कि पूरी जो बेल है आपकी वो तोरी से भर जाती है, झुक जाएगी। इवन पूरी बेल तोरी से झुक जाएगी। उसके वजन से कभी भी आपको बाजार से तोरी खरीदनी नहीं पड़ेगी। और आप देखिए, हर पत्ते के पास आप यह छोटी छोटी तोरियां देख रहे हैं। ये देखिएगा, कोई भी आप देखिए, देख रहे हैं हर पत्ते के नीचे आपको तोरी है। ये देखिएगा, कोई पत्ता मैं आपको लाइव दिखा रही हूँ नहीं है जिस पर तोरी जिसके पास ना हो। ये देखिएगा। अब 3G कटिंग करने से आपकी बेल तो तोरी से भर जाएगी। फ्रेंड्स, मैं यहाँ एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि देखिए, बहुत से लोग डरते हैं कि अगर हम बेल को ऊपर से काट देंगे तो पौधा मर जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। पौधा और ज़्यादा घना हो जाता है, बूसी हो जाता है।
तो आप बेखौफ इसकी 1G 2G और 3G कटिंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तोरी की बेल तो फलों से भर गई, लेकिन अब उन फलों को बड़ा करने और उन्हें पोषण देने के लिए पौधे को एक बहुत ही ताकतवर खाद की ज़रूरत होती है। तो चलिए अब देखते हैं हमारा सीक्रेट नंबर 2, यानी तोरी की जादुई ऑर्गेनिक खाद। सबसे पहले जो आपको खाद बनानी है उसके लिए आपको लेनी है वर्मी कंपोस्ट लीजिए या गोबर की खाद। देखिए, इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होता है और ये बेल को एकदम हरा भरा रखेगा और उसमें नई नई पत्तियां लाएगा। बस ध्यान आपको ये रखना है कि जो गोबर की खाद लेनी है वो बिल्कुल पुरानी लेनी है, यानी सड़ी हुई लेनी है। ताज़ा गोबर की खाद आपको नहीं लेनी है, अदरवाइज क्या होगा, जो तोरी की रूट्स हैं, जड़ें हैं, वो गल जाएंगी। देखिए फ्रेंड्स, तोरी हैवी फीडर प्लांट है, हम सब जानते हैं। तो मैंने अपना टोकरा उठाया और मैं चल पड़ी अपने गार्डन से खाद लेने के लिए। ये देखिए, मैंने टोकरा डाल दिया खाद के पास, क्योंकि मुझे आज तोरी की बेल को बहुत बढ़िया खुराक देनी है। अब मैं ये जो खाद है ये मैं खुरपे से अपने टोकरे में भर रही हूँ। देखिए, ये जो आप खाद देख रहे हैं ये बिल्कुल शुद्ध है और बिल्कुल सड़ी हुई खाद है, पुरानी खाद। मैं अपने गार्डन में इकट्ठी करती रहती हूँ, पत्तियाँ आती हैं तो मैं वो मिट्टी में दबाती रहती हूँ, जो भी सूखी टहनियाँ पत्तियाँ, तो ये बहुत अच्छा कंपोस्ट बन जाता है। साथ में गोबर की खाद भी मैंने यहाँ इकट्ठी रखी हुई है। ये देखिए, मैं अपना टोकरा भर लेती हूँ और अब मैं इसको चलूँगी, सारी खाद मैं अपनी जो है जितनी मुझे ज़रूरत होगी मैं अपनी तोरी के पौधे में डालूँगी। इसके बाद देखेंगे आप कितनी ढेरों तोरियां मेरे इसमें यहाँ लग जाती हैं। ये मैं टोकरा लेकर चल पड़ी हूँ अपने तोरी की बेल के पास। ये देखिएगा, मैं अपने बेल के पास आ गई। अब ये देखिए, जब भी फर्टिलाइज़र डालेंगे, हर वीडियो में मैं बताती हूँ, तो उसके चारों तरफ से अच्छे से गुड़ाई कर लेनी होती है। ये देखिए, मैं गुड़ाई कर रही हूँ। एक्चुअली जब हम गुड़ाई करते हैं तो मिट्टी लूज हो जाती है, ढीली हो जाती है और उस एरिएशन हो जाता है, हवादार हो जाती है। तो जो हम जैसे खाद गोबर की इसमें डालेंगे तो क्या होगा, ये बड़ी आसानी से जो तोरी की रूट्स हैं, जो तोरी की जड़ें हैं, वहाँ तक ये पहुँच जाती है। ये देखिएगा, अच्छे से मैं गुड़ाई कर रही हूँ। बस ध्यान ये रखना है कि जो आप गुड़ाई करेंगे वो इससे जो इसका स्टेम है उससे छोड़कर गुड़ाई करनी है। ये देखिएगा, मैं इससे बचाकर गुड़ाई कर रही हूँ। ये देखिए, हल्की हल्की मैं गुड़ाई करूँगी। इससे जो मिट्टी में जो हवा का वेंटिलेशन है वो बहुत अच्छा हो जाता है और जो जड़ें हैं वो सांस अच्छे से ले पाती हैं। अब जो मैं ये टोकरे में अपनी खाद लेकर आई हूँ, इसको मैं अच्छे से इसमें डाल रही हूँ। ये देखिएगा, ये खाद मैंने अच्छे से इसमें डाल दी है। ये देखिएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ आपको लेनी है बोन मील। देखिए, फास्फोरस से जड़ें मजबूत होंगी, इससे पौधा भारी फलों का जो वजन है वो आसानी से संभाल पाएगा। लेकिन यहाँ एक बात क्लियर करूँगी कि अगर आप पूरी तरह से शाकाहारी गार्डनिंग करते हैं तो बोन मील की जगह आप रॉक फॉस्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी चीज़ आपको लेनी है सरसों की खली का पाउडर, यानी कि मस्टर्ड केक पाउडर। देखिए, ये पौधे के लिए एक टॉनिक की तरह काम करता है। इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि पौधे की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। भर भर कर जो तोरी है वो फल देगी और उनका साइज बहुत अच्छा होगा, प्लांट हेल्दी होगा। अब आते हैं सीक्रेट चीज़ पर, और वो है सूखे केले के छिलकों का पाउडर या केले के छिलके का लिक्विड पाउडर। देखिए, फूलों को फल में बदलने के लिए पोटेशियम बहुत ज़रूरी है और केले के छिलके में पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आपके पास पाउडर है तो उनको जो मैंने आपको बताया है, खाद, बोन मील, सरसों की खली और ये केले के छिलकों का पाउडर अच्छे से मिलाकर आपको उसमें डाल देना है, फैला देना है। ठीक है। अगर आपके पास केले के छिलके का पाउडर नहीं है तो मेरी तरह आप ये होममेड लिक्विड फर्टिलाइज़र इस्तेमाल। फ्रेंड्स, देख रहे हैं मैंने केले के छिलके का लिक्विड जो है उसको छान लिया है और अब मैं इसको अपनी तोरी के पौधे में डालूंगी। तो आपको जो ध्यान रखना है, ये देखिए मैं पौधे में डाल रही हूँ, कभी भी आपको ऐसे नहीं डालना है, इसको डाइल्यूट करके डालना है, यानी 1 भाग लिक्विड तो 4 से 5 भाग सादा पानी। और इस तरीके से जैसे मैं डाल रही हूँ ऐसे आपको जड़ों में डाल देना है
और ये भी ध्यान रखना है कि ये जड़ से 3 या 4 इंच की दूरी पर आपको डालना है। जैसे मैंने दिखाया था ना, आपको गुड़ाई करके इसको डाला है। एक चीज़ मैं और क्लियर करूँगी कि जब गोबर की खाद आपने डाली है तो उसके 4 से 5 दिन बाद आपको ये लिक्विड पानी में डालना है। ये देखिए, अब मैं इसको मिट्टी से ढक रही हूँ और आप हर 7 से 10 दिन में एक बार ये लिक्विड अगर बेल में डालते रहेंगे तो भर भर कर तोरी आपको मिलेगी। बहुत बढ़िया इसका रिजल्ट देखने मिलता है। उसके बाद ये पानी डाल देना है। फ्रेंड्स, कई बार खाद देने के बाद भी तोरी का साइज छोटा रह जाता है या वो काली पीली होकर सड़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण होता है पॉलिनेशन की कमी। तो अगर आपके गार्डन में मधुमक्खियाँ या तितलियाँ नहीं आ रही तो फूल से फल कभी नहीं बनेगा। तो इसके लिए आपको करना होगा हैंड पॉलिनेशन। लेकिन सबसे पहले आप फूल को पहचानिए। देखिए, इस फूल के पीछे कोई छोटी तोरी नहीं है, तो ये मेल फ्लावर है। और ये फूल आप देख रहे हैं, इसके पीछे छोटी सी तोरी बनी हुई है, ये फीमेल फ्लावर है। अब आपको क्या करना है, सुबह सुबह 7 से 9 के बीच एक ताज़ा खिले हुए फूल को तोड़ लेना है और इसकी जो बाहरी पेटल्स हैं उनको धीरे से हटा देना है। क्लियर? अब इसके बीच में जो आपको पीले रंग का पाउडर होगा उसे पोलन कहते हैं। इसे बहुत ही नाजुक हाथ से फूल के बीच वाले हिस्से को यानी स्टिग्मा पर धीरे से 2-3 बार टच कर देना है। बस आपका काम हो गया। अब ये छोटी तोरी 100% बड़ी होगी और कभी भी सड़कर नहीं गिरेगी। ये देखिए, मैं इसको टच कर रही हूँ। ये आप 2 से 3 बार कीजिएगा और धूप और पानी का ध्यान रखिएगा। 6 से 7 घंटे की धूप प्रॉपर उसको मिलनी चाहिए। अगर छाए में है तो तोरी नहीं लगेगी। ये देखिएगा, बारी आती है बोनस टिप्स की। देखिए, कई बार तोरी की बेल पर छोटे छोटे कीड़े या सफ़ेद मक्खी, जिसे हम वाइट फ्लाइज भी कहते हैं, वो अटैक कर देते हैं, हमला कर देते हैं। तो होता क्या है, पत्तों में छेद होने लगते हैं। ये आप मेरी कहीं कहीं आपको दिखाई भी देगा तोरी में। तो इससे बचने के लिए क्या आपको करना है? देखिए, किसी भी केमिकल की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको 1 लीटर पानी लेना है और उसमें आधा चम्मच नीम का तेल और 2 बूंद आप लिक्विड डिशवॉश मिलाकर अच्छे से मिलाकर उसका स्प्रे कर देना है। जैसे आप देख रहे हैं, मैं पूरी तोरी पर इसका स्प्रे कर रही हूँ, एक एक पत्ते को नहला रही हूँ। हर 10 दिन में एक बार आपको अच्छे से स्प्रे करना है। इससे आपकी बेल पर एक भी कीड़ा नहीं लगेगा और जो पत्तों की चमक है वो ऐसी बनी रहेगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, क्या आप जानते हैं कि आपके घर में रखी एक्सपायर्ड दवाइयाँ आपके पौधों के लिए अमृत बन सकती हैं? अगर नहीं जानते तो इस वीडियो के ख़त्म होते ही नीचे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके मेरी वो वीडियो ज़रूर देखें। आपके बहुत पैसे बचेंगे। हैप्पी गार्डनिंग। थैंक यू सो